नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम अडानी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, गौतम अडानी जी के ऊपर रिश्वतखोरी और फ्रॉड का आरोप है और इसको लेके बाकायदा यूएसए में उनके ऊपर केस भी चल रहा है। और ये केस कोई नया नहीं है, काफी दिनों से चल रहा है। पर इसमें अपडेट ये सामने आई है कि यूएस की जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन है, उसने जो भारत सरकार को समन भेजा था अडानी जी को देने के लिए, वो दरअसल अडानी जी तक और उनके भतीजे समेत जितने भी लोग इसमें आरोपी हैं उन तक पहुंचा ही नहीं है। तो इसके क्या मायने हैं, यही हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। खासकर तब जब इंडिया और यूएस के रिलेशन जो है वो लगातार गिर रहे हैं, फिर चाहे वो ट्रेड डील को लेके हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के मामले में ट्रम्प के बयान को लेके हो, या फिर रसिया से हमारा तेल खरीदना हो। और क्यों आप इसको अडानी का व्यक्तिगत मामला नहीं मान सकते हैं, इससे पूरे देश की छवि पे, पूरे देश की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि वाशिंगटन से एक फाइल चली थी समन की, जिसको दिल्ली से होते हुए गुजरात जाना था और मोटा भाई को यानी अपने अडानी जी को रिसीव करना था। पर वो फाइल जो है 10 महीने बाद भी अभी अडानी जी तक नहीं पहुंची है। तो आखिर मामला क्या है, अडानी जी के ऊपर क्यों केस चल रहा है, क्यों उनको समन भेजा गया है, सब कुछ ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखो, अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में जो मामला चल रहा है उसकी शुरुआत तब हुई जब अमेरिका का जो न्याय विभाग है यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है यानी एसईसी, जैसे हमारे यहाँ पे सेबी है, इन दोनों ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप है रिश्वतखोरी का, कि अडानी समूह ने भारत में सरकारी अधिकारियों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आकर्षक ठेके हासिल करने के लिए करीब $26.5 करोड़ यानी रफली आप पकड़ लो 2200 करोड़ की रिश्वत दी। और इन परियोजनाओं से अडानी समूह को 20 सालों में $2 अरब से अधिक का मुनाफा होने की उम्मीद थी। इसके अलावा एक आरोप और है और वो है फ्रॉड का आरोप यानी धोखाधड़ी का आरोप। इसमें कहा यह गया है कि 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा अमेरिकी निवेशकों को बेचे गए बॉन्ड के संबंध में गलत और भ्रामक बयान दिए गए। बेसिकली अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया गया, उनके साथ धोखा किया गया। अब भारत में रहते हुए हो सकता है आपको लगता हो कि यार ऐसी भी कौन सी बड़ी बात होगी, झूठी तो बोला था। पर अमेरिका में ये बहुत बड़ा मामला है और अमेरिकी अधिकारियों ने इन आरोपों को लेकर गौतम अडानी समेत सागर अडानी जो उनके भतीजे हैं और अन्य कई लोगों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल केस दायर किए हैं। हालांकि अडानी जो ग्रुप है वो हमेशा से इन आरोपों का खंडन करता है, पर मामला तो कोर्ट में है, वो भी अमेरिका के। और गौतम अडानी, सागर अडानी ये लोग रहते हैं भारत में। तो इन आरोपों का जो कानूनी दस्तावेज है उसको गौतम अडानी और सागर अडानी तक पहुंचाने के लिए एसईसी ने भारत सरकार की मदद मांगी। अब देखो, बात यह है कि अमेरिकी कानून के अनुसार अमेरिकी अदालतें सीधे तौर पर किसी विदेशी नागरिक को समन नहीं भेज सकती। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे हेग सर्विस कन्वेंशन कहते हैं और इसी के तहत एसईसी ने भारत सरकार से मदद मांगी थी। उन्होंने भारत के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को एक औपचारिक अनुरोध भेजा कि भैया आप ये जो दस्तावेज हैं ये गौतम अडानी और सागर अडानी तक पहुंचा दें। अब इस औपचारिक रिक्वेस्ट को 10 महीने हो गए और करंट अपडेट ये है कि एसईसी ने यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में बताया, जहां पे इस मामले की सुनवाई हो रही थी, कि भारतीय अधिकारियों ने अभी तक इन दस्तावेजों को अडानी तक पहुंचाया ही नहीं और वो लोग इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए लगातार भारतीय अधिकारियों से संपर्क में हैं। यानी मोटी मोटी बात यह है कि अमेरिका से जो समन, जो दस्तावेज अडानी जी को देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास भेजा गया था, उसको अभी तक अडानी जी तक पहुंचाया ही नहीं गया है। जबकि अमेरिकन एजेंसियां जो हैं वो बार बार भारतीय अधिकारियों से ये इंसिस्ट कर रही हैं कि जल्दी से आप उसको अडानी तक पहुंचा दो। अब एसईसी के अनुसार तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जरिए हाग कन्वेंशन जो है उसके तहत ये प्रक्रिया शुरू की है, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। फिर भी अडानी को समन जो है वो सर्व नहीं किया गया है, उनको दिया नहीं गया है। नवंबर 2024 में समन भेजा गया था और अभी आप समझ लो अगस्त 2025 चल रहा है, तो काफी डिले तो हुआ ही है। अब इस पे भारत सरकार का आधिकारिक जवाब ये है कि समन को अहमदाबाद भेज दिया गया है, लेकिन इसके आगे क्या अपडेट है ये अभी किसी को पता नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर समन का जवाब नहीं आता तो आगे क्या होगा। देखो, अगर समन का जवाब नहीं आता तो आगे अडानी जी के खिलाफ यूएस में वारंट भी निकल सकता है और उसके बाद अमेरिका जो है वो अडानी यानी गौतम अडानी और सागर अडानी, इसके अलावा जो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भारत से एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट करेगा। जैसे हम विजय माल्या वगैरह को करते हैं ना ब्रिटेन से, बार बार हम ब्रिटेन से कहते हैं कि विजय माल्या को वापस भेजो, वो यहाँ पे फ्रॉड किया है। तो सेम केस आप यूएस में समझ लो, यूएस इंडिया से रिक्वेस्ट करेगा कि आप अडानी जी को भेजो यहाँ पे, हमारे यहाँ पे वो आरोपी हैं। अब क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी साइन है, मतलब ऑफिशियली दोनों देश एक दूसरे के अपराधियों का आदान प्रदान करते हैं ताकि प्रॉपर न्याय हो सके और एक दूसरे के अदालतों के आदेशों का सम्मान भी करते हैं। तो अगर बात एक्स्ट्राडिशन तक जाती है तो इंडिया की कोर्ट में उस एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट का मूल्यांकन होगा, मानवाधिकार ग्राउंड पे और बहुत सारी चीजों को देखा जाएगा। इसके अलावा गौतम अडानी खुद उस एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, फिर वो केस इंडिया में चलेगा।
तो पॉइंट ये है कि इतना आसान नहीं होगा एक्स्ट्राडिशन करना। पर एक चीज तो है कि ये जो अडानी का मामला है, आप इसको बस अडानी का मामला नहीं मान सकते। ये भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी, जो हमारी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है और जो हमारी इकोनॉमी है, सबको टेस्ट करेगा। क्योंकि ट्रम्प ठहरा मोड़ी आदमी, वो कल को इसी बात पे एक सेकेंडरी सैंक्शन फिर से लगा सकता है और फिर तो उसकी मार पूरा देश झेलेगा। अब कितना डीप जो है अडानी जी का नेक्सस सरकार के साथ है, आप इसको समझो। देश के अंदर एक बड़े तबके के भीतर राहुल गांधी ये बात बैठाने में कामयाब हो चुके हैं कि ये जो सरकार है वो अडानी अंबानी की सरकार है। मोदी जी से अडानी के रिश्ते भी अच्छे माने जाते हैं और दोनों संजोग से हैं भी गुजराती। तो पॉइंट ये है कि आप इसको नहीं मान सकते हो सकता है आपको लगे कि ये गलत आरोप है, पर एक जो परसेप्शन है, चाहे सही हो चाहे गलत, वो बन चुका है। लोग अडानी जी का नाम मोदी जी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं और देखने का रीजन सिर्फ राहुल गांधी नहीं है। मोदी और अडानी की निकटता और भारतीय अर्थव्यवस्था में अडानी समूह का जो विशाल प्रभाव है वो किसी से छिपा नहीं है। और इसीलिए ये मामला एक कारपोरेट विवाद का नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक डिप्लोमेटिक चुनौती है। अमेरिका समेत जो बहुत सारे पश्चिमी देश हैं, उसमें ये धारणा मजबूत है कि अडानी समूह सिर्फ एक निजी कंपनी नहीं है, बल्कि भारत सरकार की आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों का हिस्सा है। इसके अलावा अडानी समूह ने कई ऐसी परियोजनाओं में निवेश किया है जो भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो श्रीलंका का पोर्ट हो, चाहे बांग्लादेश में बिजली का संयंत्र हो, या फिर इजराइल में बंदरगाह का अधिग्रहण हो। और कई बार ये जो सौदा होता है वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक यात्राओं के बाद अंजाम दिया जाता है, जिससे मोदी और अडानी के करीब होने की धारणा को और बल मिलता है। और इस वजह से जब अमेरिका में अडानी पर लगे आरोप, चाहे वो रिश्वतखोरी के हों या धोखाधड़ी के, साबित होते हैं, तो यह सीधे तौर पर भारत सरकार की पारदर्शिता, हमारी जो गुड गवर्नेंस की इमेज है, उसको नुकसान पहुंचाता है और इंटरनेशनल मंच पर भारत की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब भारत खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और इन सब से हटके भी अगर आप देखो ना, तो अडानी समूह भारत के कई इंपॉर्टेंट सेक्टर, चाहे वो पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, ऊर्जा हो, सीमेंट हो, डेटा सेंटर हो, रक्षा हो, सब में एक मेजर प्लेयर बन के उभरा है। ऐसे में अगर अडानी ग्रुप पर कोई बहुत बड़ा वित्तीय संकट या कानूनी झटका आता है तो ये डेफिनेटली भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी चुनौती ये है कि अगर अडानी ग्रुप को बचाया जाता है, सरकार अमेरिका के साथ कॉपरेट नहीं करती है और भारत सरकार अमेरिकी एजेंसियों को सहयोग करने में देरी करती है, एक्स्ट्राडिशन पर या समन पर ब्लॉकेज लगाती है, तो अमेरिका यही आरोप लगाएगा कि भारत की जो कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाएं हैं वो राजनीतिक दबाव में काम करती हैं और इससे फिर भारत की जो संस्थाएं हैं उनके इंडिपेंडेंस पे सवाल उठेगा। इसके अलावा अमेरिका समेत बाकी जितने भी देश हैं, वहां पे जो विदेशी निवेशक हैं, उनके बीच भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कानूनी ढांचे को लेकर एक चिंता पैदा कर सकता है। इससे भारत में जो एफडीआई है, यानी विदेशी निवेश, उसमें भी कमी आ सकती है। अब एसईसी ने तो कोर्ट में साफ साफ बता दिया है कि भैया जो भारत सरकार है वो समन में हेल्प नहीं कर रही है। अगर इससे एक कदम आगे बढ़ के मामला सच में एक्स्ट्राडिशन तक जाता है और अडानी के खिलाफ वारंट जारी होता है, तो भारत सरकार के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा अपने सबसे करीबी औद्योगिक सहयोगी को ऐसे ही अमेरिका को सौंप देना, और अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल होगा जो उनका जस्टिस सिस्टम है उससे समझौता करना। तो आप ये कह सकते हो कि अडानी वाले मामले में भारत एक बहुत बुरी सिचुएशन में भारत सरकार फंसी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा, ये मामला इस केस तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका व्यापार से लेकर रक्षा और भू राजनीतिक सहयोग हर क्षेत्र में भारत पे दबाव बनाएगा। तो आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है भारत सरकार इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती है? क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।